ओके हेलो एमएससी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है इस पे हम अगेन हमारे फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट मैक्रो मॉलिक्यूल पे हम आगे डिस्कशन लेने वाले हैं। ओके तो देखिए ना, मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर मैं आपको ऑलरेडी 9 लेक्चर्स प्रोवाइड करा चुकी हूँ। आज हम आगे बात करते हैं हमारे 10th लेक्चर पे, और ये 10th लेक्चर जो है ये हमारे 8th और 9th लेक्चर को ही हमने आगे को कंटिन्यू किया है। कैसे किया है देखिए ना, अभी तक हम क्या चीजें डिस्कस कर रहे थे, हमने लास्ट के 2 लेक्चर से हमने ये चीज डिस्कस की कि सपोज अगर हमारे पास कोई मैक्रो मॉलिक्यूल है या फिर सपोज हमारे पास कोई पॉलीमर है और उनका अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए उनका क्या मॉलिक्यूलर मास होगा, क्या मॉलिक्यूलर वेट होगा, तो हमने देखा था कि हमारे सिलेबस में 3 टाइप की टेक्निक, 3 टाइप के मेथड हमें दिए हुए हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी पॉलीमर का, किसी भी मैक्रो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट को या फिर मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, और वो 3 मेथड हमारे पास कौन कौन से, तो आपको पता है 3 मेथड में पहला मेथड आपका है ऑस्मोमेट्री का, पहला मेथड है आपका ऑस्मोमेट्री। दूसरा मेथड है आपका विस्कोमेट्री, जिसमें हम विस्कोसिटी की बात करते हैं, विस्कोमेट्री। और तीसरा मेथड है आपका लाइट स्कैटरिंग मेथड। तो लेक्चर नंबर 8 पे हमने ऑस्मोमेट्री पे डिस्कशन लिया, लेक्चर नंबर 9 पे हमने विस्कोमेट्री पे डिस्कशन लिया। आज लेक्चर नंबर 10 पे हम लोग लाइट स्कैटरिंग मेथड पे डिस्कशन लेंगे। ये देखेंगे कि कैसे लाइट स्कैटरिंग मेथड की हेल्प से हम किसी भी पॉलीमर का, किसी भी मैक्रो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास को, मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज हमने देखनी है। छोटा सा लेक्चर है दोनों के कंपेयर में, विस्को और ऑस्मो के कंपेयर में काफी छोटा सा लेक्चर रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये मेथड है क्या, लाइट स्कैटरिंग मेथड होता क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लाइट स्कैटरिंग मेथड क्या है। देखिए ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एज वी नो दैट व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज फॉल ऑन द सरफेस ऑफ मैटर, most of the light is continue its own path but in small fraction scattering is takes place। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है सपोज कीजिए आपके पास एक मैटर है और अगर आपने इस मैटर के सरफेस में क्या है, बाहर से कोई बीम ऑफ लाइट डाली, यानी कि आपने बाहर से कोई लाइट इस मैटर के सरफेस में पास की, इस लाइट को आप बोलेंगे इंसिडेंट रे। तो ये बोल रहा है कि इस इंसिडेंट रे का ज्यादा से ज्यादा पोर्शन क्या है, अपनी डायरेक्शन के अलोंग ही होगा, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन के अलोंग ही होगा। मतलब देखो ना, आपका ये मैटर है, मैटर की सरफेस है, इसके ऊपर आपने बाहर से क्या डाल दी, लाइट डाली। अब लाइट आपने डाली है तो अब आपका मैटर क्या करेगा, मैटर का सरफेस क्या करेगा, इस लाइट को क्या करेगा, मे बी ऑब्जर्व कर सकता है, मे बी आपका रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो सपोज हम बोला है यहाँ पर को आपका जो ये मैटर है, मैटर की जो सरफेस है वो आपकी इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो हम देखते ये हैं कि मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है इंसिडेंट रे का वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपकी इंसिडेंट रे सीधी चल रही थी तो रिफ्लेक्शन भी आपका कहाँ की ओर हुआ, सीधे ही हुआ। ओके, तो मोस्ट ऑफ द पोर्शन आपका ऐसे रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन स्मॉल फ्रैक्शन यानी कि थोड़ी सी इंसिडेंट रे क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। स्कैटर्ड हो जाती है मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। जैसे आपकी ओरिजिनल पोजीशन आगे की ओर है, लेकिन आपकी कुछ पोर्शन की, जो आपका कुछ पोर्शन होगा इंसिडेंट रे का, वो क्या होगा, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन की ओर ना जाते हुए अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से डेविएट हो जाती है, दूसरी डायरेक्शन में चले जाती है। और इसी फिनोमिना को आप क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग। इतनी चीज क्लियर है। तो डेफिनेशन आपको क्या बोल रहा है, एज वी नो दैट व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज फॉल ऑन द सरफेस ऑफ मैटर, जब भी कोई बीम ऑफ लाइट के किसी भी सरफेस ऑफ मैटर पर पड़ती है तो मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट क्या होती है, जब रिफ्लेक्ट होती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ पे ही जाती है। ठीक है, जैसे स्ट्रेट है तो स्ट्रेट ही जाएगी। ओके, लेकिन उसका कुछ पोर्शन, आपकी इंसिडेंट रे का कुछ पोर्शन क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है। स्कैटर्ड हो जाता है मतलब अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से डेविएट हो जाता है। इस फिनोमिना को बोलते हैं स्कैटरिंग। ओके, ठीक है। फिर देखो, फिर क्या बोल रहा है, देखो ना यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने लाइट स्कैटरिंग मेथड की हेल्प से पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो हमने देख लिया कि स्कैटर्ड लाइट क्या होती है, समझ में आए। तो लाइट स्कैटरिंग मतलब स्कैटर्ड लाइट हुई, तो उसी स्कैटर्ड लाइट की हेल्प से हमने किसी भी पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो चीज देखिए। तो यहाँ पे बोर्ड है द स्कैटर्ड लाइट, जो आपकी ये स्कैटर्ड लाइट है ये किसके प्रोपोर्शनल होती है, यहाँ पर लिखा है द स्कैटर्ड लाइट इज प्रोपोर्शनल टू, एक मिनट रुकेगा, ये बोल रहा है द स्कैटर्ड लाइट इज प्रोपोर्शनल टू ए कंसंट्रेशन एंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर। ये बोल रहा है ये जो आपकी स्कैटर्ड लाइट है ये किसके प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन, पॉलीमर सॉल्यूशन का क्या कंसंट्रेशन है और आपके पॉलीमर का क्या मॉलिक्यूलर वेट है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ना, अभी जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, जब मैंने आपको लाइट स्कैटरिंग मेथड के बारे में बताया तो मैं यहाँ पर को आपको सरफेस ऑफ मैटर की बात कर रहे थे, हम यहाँ पे एक मैटर ले रहे थे। ओके, लेकिन अगर हमने क्या है, पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है बाय दिस लाइट स्कैटरिंग मेथड, तो हम लोग यहाँ पर को क्या है, कोई मैटर ना लेके क्या लेंगे, पॉलीमर सॉल्यूशन लेंगे। अब बताइए पॉलीमर सॉल्यूशन क्या होता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे, यानी कि जब हमने विस्कोमेट्रिक टेक्निक के बारे में डिस्कस किया था, वहां भी मैंने बताया था पॉलीमर सॉल्यूशन क्या होता है। पॉलीमर सॉल्यूशन कैसे
बनता है, आपका पास क्या होगा, सपोज एक वेसल है, इस वेसल में आपके पास प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है, जैसे हो गया आपका वाटर, ओके। अगर इसमें आप क्या करेंगे, सॉल्यूट ऐड करेंगे, सॉल्यूट मतलब आपके पॉलीमर अगर आप इसमें ऐड कर देंगे तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा, ये सॉल्वेंट ये सॉल्यूट, अगर इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आपको मिलेगा सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को आप क्या बोलेंगे, पॉलीमर सॉल्यूशन। इसमें आपका सॉल्वेंट प्रेजेंट है वाटर और इसके ऊपर सॉल्यूट प्रेजेंट है पॉलीमर, तो इसे बोला जाता है पॉलीमर सॉल्यूशन। तो जब भी हम लाइट स्कैटरिंग मेथड करते हैं तो उसमें हम लोग इस पॉलीमर सॉल्यूशन की ही बात करते हैं, और इस पॉलीमर सॉल्यूशन में क्या डालते हैं, बाहर से लाइट पास करते हैं। लाइट पास करने की वजह से क्या होगा, अगेन सेम चीज होगी, कुछ लाइट तो क्या है अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन के अलोंग रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन कुछ पार्ट्स पोर्शन क्या आपका इंसिडेंट लाइट का वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से डेविएट हो जाएगा, जिसे आप बोलते हैं स्कैटर्ड रे, ठीक है। और इसी स्कैटर्ड रे की हेल्प से आप क्या करेंगे, अपने पॉलीमर, जो पॉलीमर इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट को आप डिटरमाइन करेंगे। तो हमने यहाँ पर को क्या बोला, द स्कैटरिंग लाइट जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, कंसंट्रेशन और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर, यानी कि जितनी ज्यादा आपकी स्कैटरिंग होगी, जितना ज्यादा यहाँ पर को आपको स्कैटरिंग देखने को मिलेगा, उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, पॉलीमर का कंसंट्रेशन होगा, और उतना ही ज्यादा आपके पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट होगा। इतनी चीज क्लियर है, ये समझे ना। अब आगे बात करते हैं, ये बोल रहा है द लाइट स्कैटरिंग टेक्निक इज कन्वीनियंट मेथड फॉर मेजरिंग द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर। अब देखो ना, हमने क्या बोला था, हमारा जो ये मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकालते हैं, हमारे मॉलिक्यूलर मास अलग अलग टाइप के होते हैं, बताया था ना, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर मास, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो हमने क्या देखा था लास्ट के लेक्चर से, हमने ये देखा था जब हम लोग पहली टेक्निक यानी कि ऑस्मोमेट्री की बात करते हैं, तो ऑस्मोमेट्री की केस में हम लोग नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं किसी भी पॉलीमर का, यानी कि mn की वैल्यू निकालते हैं किसी भी पॉलीमर की, ठीक है। लेकिन जब हम लोग दूसरे मेथड पे गए, जब हम लोग ने किस पे गए, विस्कोमेट्री मेथड, यानी कि सेकंड मेथड हमारा कौन सा था, विस्कोमेट्री मेथड की हेल्प से जब हमने किसी भी पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास निकालना था, तो वो मॉलिक्यूलर मास आपका क्या था, विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर मास, जिसे आप mv से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। सिमिलरली अगर आप लाइट स्कैटरिंग मेथड की हेल्प से किसी भी पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहेंगे, तो वो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, जिसे आप mw से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके मॉलिक्यूलर मास अलग अलग टाइप के होते हैं, ये चीज आपको मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, इससे पहले के लेक्चर्स पर हमने ये चीज देखी थी, mn mv mw टाइप के। तो हमने ये देखा, ऑस्मोमेट्री mn की वैल्यू निकालता है, विस्कोमेट्री mv की वैल्यू निकालता है, और आपका लाइट स्कैटरिंग मेथड mw की वैल्यू निकालता है। तो वही चीज बोल रहा है कि लाइट स्कैटरिंग टेक्निक क्या आपका कन्वीनियंट मेथड है फॉर द मेजरिंग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर, या फिर आप बोल सकते हैं मास एवरेज, या फिर वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर को निकालने में ये आपका यूजफुल रहता है। और ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो आपके पॉलीमर्स हैं उनका रेंज कितना होना चाहिए, 10,000 to 10 लाख उनका क्या होना चाहिए, रेंज होना चाहिए। अगर आपका पॉलीमर इस रेंज के अंदर इंक्लूड होता है, तभी आप क्या कर सकते हैं, इस लाइट स्कैटरिंग मेथड की हेल्प से अपने पॉलीमर का मास एवरेज मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर पॉलीमर इस रेंज के अंदर लाई नहीं करेगा तो आप उसका कुछ भी काम नहीं कर सकते बाय दिस मेथड, ठीक है। तो ये चीज आप इंट्रोडक्शन में लिखिएगा लाइट स्कैटरिंग मेथड की, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है यूज क्या बोल रहा है, आपको ये चीज पता है, द लाइट स्कैटरिंग फिनोमिना का आप यूज करते हैं किसके लिए, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि mw की वैल्यू अगर आपने किसी भी पॉलीमर की निकालनी है, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू निकालनी है किसी भी पॉलीमर की, किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल की, तो आप यहाँ पर को लाइट स्कैटरिंग मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इट इज पॉसिबल बिकॉज द सॉल्यूट मॉलिक्यूल इन एन सॉल्यूशन कैन स्कैटर द लाइट भी। अब ये बोल रहा है कि ये जो आप क्या है, लाइट स्कैटरिंग टेक्निक से किसी भी पॉलीमर का वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल पा रहे हैं, इसका रीजन क्या है, क्यों निकाल पा रहे हैं, इसका रीजन ये है कि आपका जो सॉल्यूशन है ना, आपका जो ये आपका जो ये पॉलीमर सॉल्यूशन है, इस पॉलीमर सॉल्यूशन में जो आपके सॉल्यूट है, सॉल्यूट कौन है, आपकी पॉलीमर्स, इनके पास क्या टेंडेंसी होती है, ये आपकी लाइट बीम जो आप बाहर से लाइट डालते हैं उसको क्या कर देते हैं, ये स्कैटर्ड कर देते हैं, ठीक है। अभी बोल रहे हैं पॉलीमर सॉल्यूशन कॉज मोर स्कैटरिंग देन द सॉल्वेंट इंटरेक्शन, या फिर प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये बोल रहा है अगर आपके पास प्योर सॉल्वेंट है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये आपका प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट जैसे हमारा वाटर हो गया, और दूसरा हमने क्या ले रखा है, सॉल्यूशन लिया, ये तो सॉल्वेंट है, दूसरे में हमने सॉल्यूशन लिया है। सॉल्यूशन कब बनेगा, जब हमारे सॉल्वेंट के साथ क्या होगा, सॉल्यूट होगा, यानी कि सॉल्वेंट हमारा वाटर ही है, बट इसके साथ हमने सॉल्यूट ले लिया जो है हमारे पॉलीमर, ओके। तो होता क्या है, ये बोल रहा है आप इस पॉलीमर सॉल्यूशन में स्कैटरिंग का फिनोमेना ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल है इनके पास ये टेंडेंसी है कि अगर आप इसमें लाइट को डालते हैं
तो ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल है, ये जो पॉलीमर के पार्टिकल है, इस लाइट को क्या है अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड कर देते हैं और आपको स्कैटर्ड लाइट मिलती है। और इसी स्कैटर्ड लाइट की हेल्प से आपको नीचे डिवाइन ने क्या है आपको एक रिलेशनशिप दिया था, जिसकी वजह से आप स्कैटर्ड लाइट की हेल्प से मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है ना कि जो आपका ये पॉलीमर सॉल्यूशन है, देखो यहाँ पर लिखा है द पॉलीमर सॉल्यूशन कॉज अ मोर स्कैटरिंग देन द प्योर सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ये बोल रहा है जब आपका सॉल्वेंट क्या प्योर फॉर्म में, जब आपका सॉल्वेंट अकेला, इसमें कोई सॉल्यूट वगैरह ऐड नहीं है, तो इस केस में जो स्कैटरिंग होती है वो आपकी लेसर होती है कंपेयर टू सॉल्यूशन के केस में। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है वो बहुत अच्छी स्कैटरिंग नहीं कर सकते। अगर आप इसमें लाइट डालोगी तो ये स्कैटर तो करेगी लाइट को, लेकिन बहुत अच्छा स्कैटर नहीं कर पाएगी। इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आपने सॉल्वेंट में क्या है सॉल्यूट भी डाल दी, यानी कि पॉलीमर भी डाल दिए, तो ये पॉलीमर की क्या टेंडेंसी होती है, पॉलीमर आपके जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, ये आपके लाइट रेज को क्या एक अच्छी तरीके से एक अच्छी रेंज में क्या कर सकते हैं स्कैटर्ड कर सकते हैं। उसी स्कैटर्ड रे की हेल्प से हम लोग मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन कर सकते हैं। वही चीज लिखी है। ठीक है, अभी बोल रहे हैं दस द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू अ एब्सोल्यूट मोलर मास ऑफ द पार्टिकल कॉजिंग स्कैटरिंग। ओके, तो ये बोल रहा है कि आपका जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है कि कितनी लाइट आपकी स्कैटर्ड होगी, उसकी जो इंटेंसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, आपके मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पार्टिकल, यानी कि आपका पॉलीमर का कितना वेट है, मॉलिक्यूलर वेट कितना ज्यादा है। ठीक है, जितना ज्यादा, ये चीज मैंने ऊपर भी बोला, जितनी ज्यादा आपका मॉलिक्यूलर वेट होगा पॉलीमर का, जितना ज्यादा पॉलीमर का कंसंट्रेशन होगा, उतनी ही ज्यादा आपको स्कैटरिंग देखने को मिलेगी। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो अब आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज अकर ड्यू टू अ चेंज इन डेंसिटी और द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद इन अ सिस्टम अराइजिंग फ्रॉम द कंपोजिशन वाइब्रेशन और टर्बिडिटी। तो ये बोल रहा है हमारा जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रहा है आपकी पॉलीमर सॉल्यूशन के अंदर, इसका मेन रीजन क्या है, डेंसिटी में चेंज आना और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में चेंज आना, या फिर आप बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ टर्बिडिटी। ओके, अब ये टर्बिडिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके करस्पॉन्डिंग आपको एक इक्वेशन देखनी होती है कि अगर आप टर्बिडिटी की वैल्यू को निकाल रहे हैं, टर्बिडिटी को टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। टर्बिडिटी मतलब इम्प्योरिटी टाइप ही होता है। अगर आप इसकी वैल्यू को निकाल रहे हैं तो आपको कैसे इसकी वैल्यू, देखो इम्प्योरिटी की वजह से आपकी टर्बिडिटी मतलब इम्प्योरिटी, और आपके जो आपका पॉलीमर सॉल्यूशन है इसमें इम्प्योरिटी होने की वजह से ये इम्प्योरिटी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, स्कैटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं टर्बिडिटी को आप कैसे निकालेंगे, कितनी टर्बिडिटी किसी भी पॉलीमर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो फॉर्मूला आपका बनता है आई टी इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी आई। आई नॉट आपका इंसिडेंट लाइट होगी, कितनी इंसिडेंट लाइट है, आई टी आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट है, यानी कि कितनी लाइट आपकी आई तो वो इंसिडेंट ले, कितनी आपकी ट्रांसमिट हुई वो आपकी ट्रांसमिटेड लाइट हो जाएगी, और यहाँ पे जो आपकी टी है ये हो जाता है आपकी टर्बिडिटी। ओके, अब क्या बोल रहे हैं ना, जनरली अगर हम लोग पॉलीमर्स की बात करें या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन हो गया, इनकी अगर हम बात करें तो ये बोल रहे हैं इनके केस में जो टर्बिडिटी होती है इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, यहाँ पर आपको इंप्योरिटी बहुत कम मिलती है, टर्बिडिटी की वैल्यू कम होती है। और अगर आपने इसको डिटरमाइन करना है तो आप इसे कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, डिटरमाइन बाय द इंटेंसिटी ऑफ अ स्कैटर्ड लाइट एट अ 90 डिग्री बीम, यानी कि आप यहाँ पर को इंटेंसिटी ऑफ अ स्कैटर्ड लाइट आपकी आप इंटेंसिटी लेते हैं, वो भी कौन सी डिग्री पे लेते हैं, 90 डिग्री पे लेते हैं, कि आपकी जो आप ऐसा कंसीडर करते हैं कि आपका जो इंसिडेंट लाइट है वो कुछ ऐसे आ रही है, तो आपकी स्कैटर्ड लाइट के इसकी 90 डिग्री पे आपकी स्कैटर्ड लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो रखी है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ठीक है, अब देखो अब एक्चुअल में बात यहाँ पे आ जाती है कि हम कैसे इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि स्कैटर्ड लाइट की हेल्प से किसी भी पॉलीमर का किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, आपके केमिस्ट थे पीटर डिबाई, इन्होंने आपको एक इक्वेशन दी थी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पीटर डिबाई गिव्स एन इक्वेशन, क्यों दी थी, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास एंड द मॉलिक्यूलर साइज एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। अगर आपको किसी भी पॉलीमर का मॉलिक्यूलर साइज और मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करना है तो पीटर डिबाई ने एक इक्वेशन दी थी, उसकी हेल्प से आप कर सकते हैं। ठीक है, और वो इक्वेशन किसको कोरिलेट करती थी, ये इक्वेशन आपको स्कैटर जो आपकी स्कैटरिंग लाइट है और आपका जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर साइज है, उसको आपस में रिलेट करती थी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हेयर ही रिलेट टर्बिडिटी ऑफ अ मॉलिक्यूलर वेट बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने टर्बिडिटी को किसके साथ रिलेट कर रखा है, मॉलिक्यूलर वेट से। तो आपको पता है टर्बिडिटी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यहाँ पर लिखा था ना, टर्बिडिटी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो चाहे आप बोलो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को मॉलिक्यूलर वेट के साथ रिलेट किया, चाहे आप बोलो टर्बिडिटी को मॉलिक्यूलर वेट के साथ रिलेट किया, तो इक्वेशन कुछ इस टाइप की ये है, Kc डिवाइडेड बाय R90 इज इक्वल टू Hc टर्बिडिटी मतलब टाउ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय m प्लस 2bc। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू यानी कि Kc डिवाइडेड बाय R90, के आपका क्या है, आपका कांस्टेंट है, c मतलब हुआ कंसंट्रेशन
और R90 आपका क्या हो जाता है, रिलेक रेशियो ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर को क्या होता है, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, HC डिवाइडेड बाई टर्बिडिटी, यहाँ पर C आपका अगेन कंसंट्रेशन ही रहता है, तो ये क्या है आपकी, ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाई m, m आपका क्या हो जाता है मॉलिक्यूलर वेट, प्लस 2bc, यहाँ पर C आपका कंसंट्रेशन है, B आपका कांस्टेंट है, ये चीज आपने आगे भी देखी हुई थी जब आपने ऑस्मोमेट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ऑस्मोमेट्री टेक्निक को डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन की हेल्प से ही हम क्या है किसी भी पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर को देख सकते हैं कि हमारी जो टर्बिडिटी है, ये हमारी टर्बिडिटी है और ये हमारा मॉलिक्यूलर मास है। तो टर्बिडिटी और मॉलिक्यूलर मास कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं टर्बिडिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई m, ओके ये बोल सकते हैं। और टर्बिडिटी और मॉलिक्यूलर मास क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा टर्बिडिटी होगी या फिर आप बोल सकते हो जितनी ज्यादा स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी उतनी ही ज्यादा आपको मॉलिक्यूलर मास देखने को मिलेगा। तो वही चीज यहाँ पर लिखा है, टर्बिडिटी इंक्रीज विद इंक्रीज द कंसंट्रेशन एंड द मॉलिक्यूलर वेट, ओके। अब ये बोल रहा है कि अगर हम इस इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करें तो हम ये भी बना सकते हैं। ये बोल रहा है इफ वी प्लॉट, अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे किसके बीच में, ये HC डिवाइडेड बाई टी नहीं है, ये टार्क है, ठीक है, HC डिवाइडेड बाई टार्क यानी कि टर्बिडिटी, अगर इसके और कंसंट्रेशन के बीच में अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन कर्व देखने को मिलेगा, आपको एक स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व होगी और उसके साथ साथ आपको एक इंटरसेप्ट देखने को मिलेगा जो कि 1 बाई m का इंटरसेप्ट होगा, 1 बाई m यानी कि मॉलिक्यूलर वेट का इंटरसेप्ट होगा। ये बोल रहा है ये जो आपकी ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये किसको काटती है, आपकी वर्टिकल लाइन को काटती है, यानी कि HC डिवाइडेड बाई m को काटती है। और आप देख सकते हैं, जब देखो यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन आपको क्या दिखा रहा है, जितना ज्यादा आपका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है उतना ज्यादा आपका क्या है, HC डिवाइडेड बाई टी की वैल्यू भी आपकी इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब आपका कंसंट्रेशन क्या है, मिनिमाइज हो रहा है, जब आपका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है, यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन मिनिमम जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन मिनिमम जा रहा है। तो यहाँ पर को जब आपका कंसंट्रेशन की वैल्यू मिनिमाइज हो रही है, उस केस में जो आपको इंटरसेप्ट मिल रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 बाई m है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा है, 1 बाई m पे आपको इंटरसेप्ट मिल रहा है। अब देखो इस कर्व को आप क्या बोला जाता है, जिम कर्व भी आप इसे बोलते हैं, क्योंकि इसको फर्स्ट टाइम जो ऑब्जर्व किया था, फर्स्ट टाइम इस प्लॉट को जिसने बनाया था वो थे जिम, और आपकी जो इक्वेशन दी थी वो डिबाई ने दी थी, ठीक है। तो डिबाई ने आपकी इक्वेशन दी, जिसके बाद क्या किया, आपके जिम ने उस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग ये कर्व को प्लॉट किया। तो हम इस कर्व को क्या है, जिम कर्व भी बोलते हैं, जिम्स कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन की हेल्प से आप बोल सकते हैं कि आप यहाँ पर को अगर आपको सारी कांस्टेंट की वैल्यू, टर्बिडिटी की वैल्यू अगर नोन है तो यहाँ पे आप क्या है, किसी भी पॉलीमर के लिए मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। इतनी चीज क्लियर है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, इसमें बस इतना ही लिखना है। तो ये हमारा थर्ड टाइप का मेथड भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो तीनों मेथड मैंने आपको डिस्कस करा दिया, ठीक है। तो अभी हम इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर पे, इसके और टॉपिक्स भी छूटे हुए हैं उनको भी कवर कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।